माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने बजट प्रस्तुत किया और जो ये बजट प्रस्तुत किया गया राजस्थान के इतिहास में मेरे ख्याल में मैं ये समझ रहा हूँ इतना ऐतिहासिक सभी 36 कौमों को साथ में लेकर सभी वर्गों के हित को देखते हुए शानदार जो बजट दिया है इसकी राजस्थान में चारों ही ओर प्रशंसा हो रही है। आपने देखा होगा कि कल आपके टेलीफोन में छूटे, खुशियां मनाई, मिठाई बांटी और बीजेपी वालों के चेहरे आप देख लो कि कल के बजट से आज इनके पास बोलने के लिए रहा क्या है। बजट के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, गत बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्तुत किया, परिस्थितियां राजस्थान की और पूरे देश की आपने देखी होगी। कोविड के अंदर जूझ रहे थे, आर्थिक स्थिति कमजोर, उद्योग, इंडस्ट्रीज, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार सारे ही व्यापार ठप थे और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद जब यहाँ बजट प्रस्तुत किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट गत वर्ष का भी बजट प्रस्तुत किया तो इतना शानदार बजट पेश किया कि प्रतिपक्ष वाले कि सिर्फ एक ही कहना रहा कि चुनावी बजट है, कुछ नहीं होगा, ये तो थोथी घोषणाएं है। मैं सभापति महोदय इनसे कहना चाहूंगा कि गत बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी आज 75 से 80% वो घोषणाएं जमीन पे उतरी और वो कम हो रहा है और लोग इतने संतुष्ट है और खुश है कि आज तीसरा कल का जो बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, चाहे इसमें किसानों के लिए अलग प्रस्तुत किया, चाहे मजदूर हो, SC ST हो, माइनॉरिटीज हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, संविदा कर्मचारी हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्गों के लिए इस बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई, जो कार्य स्वीकृत किए गए, अपने आप में एक मिसाल कायम की है। ऐसा ऐतिहासिक बजट आज दिन तक कभी प्रस्तुत नहीं हुआ जिसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। जितना धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दो इतना कम है कि इतना शानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया। माननीय सभापति महोदय, चाहे कोविड के अंदर शानदार व्यवस्था जिस तरह से पूरे भारत के अंदर राजस्थान का मिसाल बना, सारी हालात सारी स्थितियां देखते हुए भी किस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद किस तरह से राजस्थान के बजट में कटौती करना, किस तरह से हर तरह से कि राजस्थान सरकार को कमज़ोर करने के प्रयास करने के बावजूद भी राजस्थान का जो बजट और राजस्थान के सरकार ने और मुखिया ने जो ये बजट के अंदर जो घोषणाएं की है, अभी बोल रहे थे मेरे से पहले प्रतिपक्ष के उपनेता भी बोले और कम से कम पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इतना तो माना कि बजट तो अच्छा है, कमियां निकालने की बात जरूर है, पर उन्होंने अपने मुंह से इतना तो बोले कि हाँ बजट तो ठीक प्रस्तुत किया। पर ये जो बजट जिस तरह से पेश किया है और जो ये कार्य इसमें हर विभाग की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना की बात करें कि एक शहर के अंदर जो गरीब बैठे उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था, उनको 100 दिवस का रोजगार मिलने की घोषणा करना, मनरेगा में 100 दिन से एक्स्ट्रा 25 दिन की सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा उनको अपने खर्च पर 125 दिन करने की घोषणा करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। चाहे चिरंजीवी योजना की बात करो, मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर उसको 10 लाख किया और उसमें जो
बड़ी बड़ी जो बीमारी जिसके लिए इलाज के लिए 5 लाख में पूरा ही नहीं हो रही थी, और उनके लिए इलाज के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके साथ साथ एक्सीडेंट के बीमे के भी घोषणा की है, बहुत ही अपने आप में स्वागत योग्य है। और दर्द किसको है? जिसको पता है कि मुझे इलाज के लिए ये फ्री, राजस्थान की सरकार राजस्थान का मुखिया इलाज के लिए ये फ्री इलाज करा रहा है, उनके मन में कितनी खुशी है वो ही जानते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से चाहे चिरंजीवी योजना हो और चाहे चिकित्सा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा से लेकर, और किस तरह से निरोगी राजस्थान जिसके अंदर कितने लोगों को इसमें चाहे स्वास्थ्य बीमा में लाभ मिला हो, 7,41,000 से ज़्यादा 930 करोड़ रुपए के इलाज की सुविधा प्राप्त की हो। राज्य के सभी श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर इंडोर और की सुविधाएं निःशुल्क करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर घोषणा की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,224 करोड़ से अधिक लागत से 3,674 बेड के 15 नवीन हॉस्पिटलों के निर्माण की घोषणा, 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा, और मेडिकल कॉलेज में चाहे न्यूरोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो और गैस्ट्रोलॉजी हो या सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और उसमें हमारा बाड़मेर भी किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, 1,000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को पीएससी में कन्वर्ट करने की भी घोषणा की कि गांवों के अंदर लोगों को किस तरह से अच्छी चिकित्सा की। और मेरे बाड़मेर विधानसभा में भाटखा को पीएससी से सीएससी की, और अन्य जिलों में सीएससी नई कर्मोन्नत करना, नई सीएससी स्वीकृत करना, उप जिला अस्पताल को कर्मोन्नत करना। ये जो इस तरह से चिकित्सा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, और जो राजस्थान की चिकित्सा ढांचे को जिस तरह से आम आदमी का कैसे इलाज, शानदार इलाज और फ्री इलाज, और जिस तरह से ये घोषणा की है, स्वागत योग्य है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में शिक्षा के लिए जो नवाचार किया है और जिस तरह से नामांकन 20% बढ़ा, उसको देखते हुए और इस 30 सालों में प्रदेश के अंदर जिस तरह से शिक्षा में नवाचार लाए, एक साथ 3820 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करना एक बहुत ही बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक 1,000 नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुलेगी। गांवों में जो बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ रहा था और वो गरीब जा नहीं पा रहे थे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, उन गांवों के अंदर ये स्कूलें खुलेगी तो उनको कितनी शिक्षा में खुशी होगी, वो आगे बढ़ेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और इसके साथ साथ चाहे हमारे नए विद्यालय 200 प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा हो, और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है वहां खोलने की घोषणा की हो, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। 200 करोड़ की लागत से 3800 कक्ष पुस्तकालय आदि की घोषणा की। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय की घोषणा करना, 25 कन्या महाविद्यालयों के नए विषय। इस तरह से शिक्षा के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, और प्रत्येक जिले में 50-50 लाख की सावित्रीबाई फुले की वाचनालय की घोषणा करना, प्रदेश में युवाओं को दिल्ली में वहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से 500 युवक युवतियों को 250 कमरों
का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाने की घोषणा करना एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि उससे युवाओं को वहाँ पढ़ने के लिए और कोचिंग के लिए जो दिल्ली में कितना महंगी मकानों में और रहना पड़ता था और वो शिक्षा में वंचित रहते थे, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ये बढ़िया घोषणा की है। रीट नकल के बारे में बात कर रहे हैं, इनके समय में भी कितनी भर्तियां निरस्त हुई और उसके बावजूद इनको पूछो आपने कभी उसकी जांच कराई? ठंडे बस्ते में रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एसओजी की देकर कितनी ठोस कार्रवाई की और उस रीट की भर्ती को निरस्त कर और डबल 32 की जगह 62,000 की भर्ती इस रीट की निकालकर और युवाओं के लिए जो कार्य किया एक स्वागत योग्य है। और इनको आज उसके लिए वो तख्तियां वो बंद करके रखनी पड़ी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार कल जो हमारे सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए जो 2004 के अंदर जो पेंशन बंद की थी, वो पेंशन के लिए वो कितना आंदोलन कर रहे थे और कल जब ये घोषणा हुई किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये घोषणा कोई कर सकता है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर पहला उदाहरण पेश किया कि उस पेंशन योजना को लागू किया, जिससे आज लाखों कर्मचारी जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये ऐसा मुख्यमंत्री जैसा निर्णय हमने ही नहीं सोचा था। और ये इस तरह का शानदार जो जिस तरह से इस पूरे राजस्थान में माहौल बना है, अब ये इनको रीट की तो अब भूल ही गए कि रीट को तो अब वो छोड़ो, अब तो आगे की सोचो कि हालत क्या होगी। कैसा शानदार बजट ये जो प्रस्तुत किया है, अब हमारे पास बोलने के लिए क्या है। और 2023 के अंदर जिस तरह का ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये मुंह देखते रह जाएंगे और ताकते रह जाएंगे कि ये जादूगर ने किस तरह से जादूगरी की है। कहाँ से अब कह रहे हैं पैसे कहाँ से आएंगे? अरे भाई आपको क्या तकलीफ है? ये तो जिनको काम कराना है तकलीफ तो उनको है, अपने आप व्यवस्था करेंगे। आप चिंता मत करो, कोई पैसे की कमी आएगी न दूसरी आएगी। जो घोषणा की है वो घोषणा धरातल पे उतरेगी। आप देखोगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, चाहे विद्युत की बात करें, जिस तरह से 50 यूनिट तक की बिजली को निःशुल्क करना, 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान, 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये का अनुदान देना, इसमें 4,500 करोड़ का जो भार पड़ेगा, इस तरह की आम किसानों को किस तरह से ये छूट दी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे नवीन 132 केवी के जीएसएस हो, 33 केवी के जीएसएस हो, छबड़ा तापी विद्युत ग्रिड का विस्तार करने की बात हो, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 2 इकाइयाँ स्थापित करने की बात हो, चाहे जिस तरह से बिजली के तंत्र को मजबूत करने की बात करनी हो, और तो और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कृषि कनेक्शन थे 2012 से लगाकर कल तक जिन्होंने आवेदन किया है, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2 साल के अंदर सारे के सारे कनेक्शन वो कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को कितनी बड़ी राहत दी है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, पेयजल के लिए जिस तरह से प्रदेश में पेयजल के लिए 60,600 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत हुई, जिसमें 86,21,000 घरों को नल कनेक्शन मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर 25 ही सांसद बीजेपी के हैं। हमारे ये जल शक्ति मंत्री
आदरणीय हमारे राजस्थान से और जोधपुर से है, और उसके बावजूद जो पहले 90% सब्सिडी पानी के अंदर इन योजनाओं के अंदर देते थे, उसको इन्होंने काट कर 50% की है। करोड़ों रुपए का भार राजस्थान सरकार पे डाला है। अब पूछो आप, ये 25 MP आपको राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है, आपने क्या किया? आपने राजस्थान की जनता के लिए क्या कर रहे हो? आप पानी से ज़्यादा कोई अमूल्य चीज़ नहीं हो सकती, आपने उसमें कुछ नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि फिर 50% देने के बावजूद भी उन्होंने इस परियोजना को आगे आकर और आज इस योजना को धरातल पे ला रहे हैं। 13,921 करोड़ की 24 बाड़मेर में हमारे 55 करोड़ शामिल है। जल जीवन मिशन के तहत 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 36 वृहद पेयजल योजनाओं के कार्य, जिसमें 5,500 गाँव में 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। और बाड़मेर में हमारे द्वितीय चरण पार्ट 6 में 497 करोड़ रुपए और 41 लाख की योजना स्वीकृत की है, उसके लिए राशि स्वीकृत की है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के अंदर SC व ST विकास कोष की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करना, सामान्य श्रेणी के EWS परिवार को आर्थिक उन्नति के लिए 100 करोड़ का EWS कोष बनाने की घोषणा करना, इंदिरा रसोई योजना की संख्या बढ़ाते हुए 358 से 1,000 करना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के पूर्व में 2,000 स्कूटी की संख्या बढ़ाते हुए 5,000 करना, दिव्यांगों के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर स्थापित करने की घोषणा करना, और प्रदेश के मिरासी, डाडी, मंगनियार आदि उनके आर्थिक योगदान के लिए 20 करोड़ का प्रावधान करना, पालन आहार योजना के 6 वर्ष आयु के वर्षों के बच्चों को 500 से 15 और 6 से 18 के लिए 1,000 से 25 रुपए की वृद्धि करना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, किस तरह से सामाजिक सुरक्षा में इन जो असहाय और जो SC ST और चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी को जिस तरह से ये घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, चाहे 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल उसमें जोड़ते हुए 500 मोबाइल यूनिट की गठन की घोषणा करना, प्रदेश में सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हर जिले पर, पुलिस चौकियाँ, पुलिस थाने, पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय खोलना, और प्रदेश में तीव्र गति से किस तरह से न्याय मिले उसके लिए न्यायालय खोलना, ये कानून व्यवस्था को ठीक करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, बहुत ही स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सड़क की बात करें, प्रत्येक जिले की 3 महत्वपूर्ण सड़कों को प्रत्येक क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और नगरीय निकायों में भी 40 किलोमीटर नगर निगम में और 25 किलोमीटर नगर परिषद और 15 किलोमीटर नगर पालिकाओं में घोषणा की है, बहुत ही स्वागत योग्य है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान, जयपुर मेट्रो का विस्तार, प्रदेश में विभिन्न शहरों में सुनियोजित विकास सौंदर्यीकरण हेतु 525 करोड़ में केंद्र सरकार ने सिर्फ 4 सिटी ली थी, पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 6 और लेकर 10 सिटी को स्मार्ट सिटी में जोड़ा है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, चाहे सिंचाई की बात करो, उसके अंदर भी जिस तरह से ये घोषणाएं भी है, बहुत ही स्वागत योग्य है, और सरकार ने कल्याणकारी योजना में घर बैठे पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवार को, महिलाओं को इंटरनेट सुविधा के साथ स्मार्टफोन
दिए जाएंगे। इस हेतु 2500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे सामने राठौड़ साहब कह रहे हैं, आप पहले कह रहे थे कि ये रेवड़िए बांट रहे हैं। ये रेवड़िए नहीं बांट रहे हैं, ये आपके इलेक्शन में इलाज कर देगी आपका। ये जो महिलाएं हैं इनको ये फोन पहुँचे नहीं, जो आपने भी पहले ये प्रयास किया था वो आपका प्रभावी नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक इकाइयों, नवीन भवनों, उप तहसील नए खोलना आदि जिस तरह से ये घोषणाएं हुई है, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने का प्रावधान हो, स्वायत्त शासी व विश्वविद्यालय के कार्मिकों को 7वें वेतन का लाभ नहीं मिले रहा था, उनको वेतन देने की घोषणा हो, एक और संविदा कर्मचारी जिनका 20% उनकी वृद्धि करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, चाहे औद्योगिक विकास की बात मेरे से पूर्व में कर रहे थे, बाड़मेर में रिफाइनरी की बात कर रहे थे। रिफाइनरी का काम तीव्र गति से चल रहा है और अभी घोषणा की है पेट्रोकेमिकल हब्स के लिए भी, इसके अंदर 1 लाख से ऊपर लेबर लगेगी, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृषि का बजट, शानदार बजट जिसमें 11 तरह की किस तरह से कृषि में राहत दी है, और ऐसा ऐतिहासिक जो पहली बार कृषि बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहता हुआ यही कहूँगा कि ये इस शानदार बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे सोलर पंप की बात हो, SC/ST के वाणी से समाप्त करें। 5 मिनट बहुत वक्त नहीं, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। 5 मिनट प्लीज। नो नो नो, डेयरी पशुपालन की बात करो, सेव करें। चाहे एक सभापति महोदय बात कर रहे हैं गायों की, गौ माता के लिए हमेशा वोट के लिए भी गौ माता की जय और गौ माता के नाम से ही वोट ले रही थी। इनको पूछो आपने क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाली वोटों की राजनीति नहीं की, उन्होंने गायों के लिए अब बेसहारा जिसका कोई मालिक नहीं है उनके लिए नंदीशालाएं घोषणा खोलने की घोषणा की, और अनुदान 16 से लगाकर छोटे बछड़े को 20 किया और बड़े बछड़े बड़ी गाय को 32 से बढ़ाकर 40 किया, और अभी पंचायत समिति मुख्यालय पर नंदीशाला के लिए 1,57,00,000 रुपए और उसको 9 महीने की सब्सिडी देने की घोषणा, और अभी इस बजट के अंदर पंचायत स्तर पर नंदीशाला और गौशाला खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा और उसमें अनुदान देने की घोषणा एक सराहनीय कदम है। मैं कहना चाहूँगा, पक्ष और विपक्ष दोनों से ही कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह से लोग ये रोडों पे घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, आप मेहरबानी करके इसमें राजनीति नहीं कर किस तरह से आप इस गौ सेवा में आप लगें, आप नंदीशालाएँ खोलें, आप गौशालाएँ खोलें। राजस्थान सरकार आपके साथ में, हर तरह से कोई पैसों की इसमें कमी नहीं आने देगी। आप इस पशुधन को और को बचाने के लिए प्रयास करें। मैं अंत में प्लीज सेव करें प्लीज। श्रीमती अनीता बघेल। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐतिहासिक और शानदार जो बजट दिया है, आने वाले समय में इनके पास बोलने के लिए, और आने वाला 2023 बताएगा कि ये बजट किस तरह से ये शानदार ये जादूगरी चलेगी। 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी। जय हिंद, जय भारत।